महादेव सब कुछ हैं। इस संसार में सभी शिव हैं। शिव भी आदि हैं और शिव ही अंत हैं। और जब जब महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वहाँ नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, वे उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वह भगवान शिव तक जरूर पहुंच जाती है। आपने देखा होगा कि नंदी के मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो आखिर क्यों है ऐसा क्या है, इसके पीछे की कथा आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आपके अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस समय भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया कि जो तुम्हारे कान में आकर मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता श्रीलाद से। श्रीलाद ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और उनका वंश आगे बढ़ सके। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में श्रीलाद ने बेल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय श्रीलाद को एक बालक मिला जिसका उन्होंने नाम नंदी रखा। जब नंदी को अपने अल्पायु होने के बारे में पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वे वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान करना शुरू किया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उन्होंने नंदी को वरदान दे दिया कि तुम मृत्यु और भय से हमेशा के लिए मुक्त हो। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया। फिर एक दिन भी श्रीलाद महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुंचे। दरअसल श्रीलाद ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। अब सिर्फ नंदी ही था, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह से श्रीलाद को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता का सुख तो मिला ही नहीं। ये सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव ने समय नंदी से प्रेम करते थे इसलिए, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व भी निभाना होगा। जिसके बाद नंदी को श्रीलाद के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया और काफ़ी चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की यह दशा देखकर श्रीलाद पुनः महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह नंदी को वापस बुला ले क्योंकि वे अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते। साथ ही उनका वंश इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव पुत्र से प्रेम करते हैं क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी बहुत याद सता रही थी। वो नंदी से प्रेम करते थे। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना महादेव तक पहुंचानी हो तो नंदी के कान में उसे बोल दिया जाए। यह प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमति से सभी गणों और गणेश को वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।